बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल्स का टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। अब 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास क्या है, कुछ तरीके हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, फ्लाइंग वेज या जिसको हम वेज डैश प्रोजेक्शन भी बोलते हैं। इस पे क्या होता है कि दिस काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज यूजुअली डन फॉर मॉलिक्यूल कंटेनिंग कायरल सेंटर। ये रिप्रेजेंटेशन उन मॉलिक्यूल्स के लिए होगी जिसके पास क्या होगा, कायरल सेंटर होगा। ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन 3 टाइप ऑफ लाइन्स आर यूज। इस पे क्या होगी, 3 लाइन जो है ना वो यूज़ होगी इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक तो हमारे पास ये लाइन है, ठीक है, थिक लाइन, या जिसको हम ये हमारे पास क्या है, वेज है। ठीक है, अब ये वेज हमारे पास क्या होती है, टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, यानी हमारी तरफ होती है, बाहर की तरफ होती है पेपर के। और ये जो डैश है, ठीक है, अब ये डैश जो है ना वो अंदर की साइड है, ये हमसे अवे है। ठीक है, और ये हमारे पास ये जो लाइन है ये क्या है, ऑन द पेपर है। ये दोनों क्या है, सेम लाइन है, और ये क्या है, ऑन द पेपर ही है। तो ये 3 किस्म की लाइन जो है ना वो यूज़ होती है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आती है, सॉलिड वेज, या जिसको हम थिक लाइन है। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, इससे शो करते हैं। ये हमारे पास क्या है, टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ये हमारी तरफ होती है, या अबव द प्लेन ऑफ पेपर, या ये जो पेपर है ना इसके क्या होगी, अबव होगी, बाहर की तरफ होगी। और दूसरी हमारे पास क्या है, कंटिन्यूस लाइन्स, ये क्या होती है, इन द प्लेन ऑफ पेपर, ये क्या होगी, इन द प्लेन होगी या ऑन द प्लेन होगी पेपर के। ठीक है, ये दोनों क्या है, सेम लाइन है, और ये क्या है, पेपर में है। और तीसरी हमारे पास क्या है, डैश वेज, या जिसको हम ब्रोकेन लाइन भी बोलते हैं। ये हमारे पास क्या होती है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर और बिलो द प्लेन ऑफ पेपर। ये हमसे क्या होती है, दूर होती है, या आप ये समझे कि प्लेन की जो है ना वो अंदर की साइड होती है। तो इसको हम क्या करते हैं, इन 3 लाइन से शो करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लाइंग वेज या वेज डैश प्रोजेक्शन बोलते हैं। दूसरा तरीका हमारे पास कौन सा है, फिशर प्रोजेक्शन। ये क्या है, इट प्रोवाइड एन इजी वे टू ड्रा 3 डायमेंशनल पेपर मॉलिक्यूल ऑन 2 डायमेंशनल पेपर एंड ऑल द बॉन्ड्स आर ड्रॉन एज सॉलिड लाइंस अराउंड एसिमेट्रिकल कार्बन। इस पे क्या है, ये हमें क्या करता है कि जो 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल है उसको हम क्या बोलते हैं, 2 डायमेंशनल पेपर पर उसको ड्रा करते हैं, और जितनी भी बॉन्ड्स है वो क्या है, सॉलिड लाइंस होती है, ड्रा करते हैं। और वो अराउंड एसिमेट्रिकल कार्बन एटम, वो कार्बन एटम क्या होता है, एसिमेट्रिकल होता है। जैसे कि ये हमारे पास क्या है, एसिमेट्रिकल है, चारों डिफरेंट ग्रुप अटैच है। ठीक है, और इसके अलावा ये क्या होगी हमारे पास, जो इसका आप ये देखिए ना, यहाँ पे अब जितनी जो भी यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है ना वो हमारे पास क्या होती है, वेज लाइन होती है। और जो वर्टिकल पर है ये हमारे पास क्या है, डैश लाइन से। ठीक है, और ये क्या होती है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर होती है, और ये क्या होती है, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, या फिर आप ये समझे कि अबव द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, ये जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, तब जब भी फिशर प्रोजेक्शन में होगा, जो फिशर प्रोजेक्शन में अगर हमारे पास ये स्ट्रक्चर होगा, तो आप ये समझे कि जो हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो क्या होगी, हमारे पास टुवर्ड्स ऑब्जर्वर होंगी, ये ठीक है, वेज है। और ये जो वर्टिकल है ये क्या होगी, हमारे पास डैश होंगी। इसको लिखने का रूल हमारे पास क्या है, द प्रोजेक्शन इज ड्रॉन सो दैट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इन द मॉलिक्यूल इज वर्टिकल। ठीक है, हम इसको इस तरीके से ड्रा करेंगे, जो लॉन्गेस्ट चेन होगी ना कार्बन की वो क्या होगी, वर्टिकल पर होगी। देखिए जैसे ये हमारे पास ये यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे भी बीच में कार्बन होगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, नीचे कार्बन, और ये क्या है, वर्टिकल में होगा हमेशा, विथ हाईली ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप एट द टॉप। और जो हाईली ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप होगा ना वो हमेशा क्या होगा, टॉप पे होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, CHO जो है ना वो इन सबसे हाईली ऑक्सीडाइज्ड है, और ये हमारे पास क्या है, ऊपर टॉप पर है। ठीक है, और ये जो लाइन से ये किसको शो करिए, सेम को शो करिए। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सेम ही है, बस इसको हमने शो किया है कि ये जो है ना वो, तो ये हमारे पास क्या है, वेज लाइन से, और ये हमारे पास क्या है, डैश लाइन से। तीसरा तरीका हमारे पास क्या होता है, शॉ हर्ट्ज फार्मूला, या जिसको हम शॉ हर्ट्ज फार्मूला भी बोलते हैं। ये हमारे पास क्या है, इट इंडिकेट्स द अरेंजमेंट्स ऑफ ऑल द एटम्स और ग्रुप्स ऑन 2 एडजेसेंट कार्बन एटम्स। ठीक है, इसमें क्या होगा कि एटम या ग्रुप जो होगी ना उनकी अरेंजमेंट कैसे कहाँ पे होगी, 2 एडजेसेंट कार्बन एटम पर होगी। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये भी कार्बन ये भी कार्बन है, और इस पे जो ग्रुप या एटम अटैच हैं सारे, वो क्या है, 2 एडजेसेंट कार्बन एटम पर अटैच हैं सारे, उनकी अरेंजमेंट 2 कार्बन एटम के दरमियान है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए कि द लोअर लेफ्ट हैंड कार्बन इज टेकन एज द टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये लोअर की साइड पर है, और ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पर है। तो ये क्या होगी, हमारे पास टुवर्ड्स ऑब्जर्वर होगी। ठीक है, और जो अपर राइट हैंड कार्बन एज द बैक कार्बन और अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, और जो अवे जो है ना राइट साइड पर, ये हमारे पास क्या अवे है। ठीक है, अपर साइड पे है। ठीक है, और क्या है, राइट साइड पर है। तो ये क्या होगी हमसे, ये क्या होगी हमसे, अवे होंगी। ठीक है,
ये क्या होगी, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर से अवे होगी। अब ये देखिए हमारे पास ये क्या है, स्टिगर्ड है सारे, ये सारे जो है ना वो एक दूसरे के अपोजिट है, ये हाइड्रोजन अपोजिट है, ठीक है, और ये अपोजिट है, ये स्टिगर्ड है, ये हमारे पास क्या है, इक्लिप्स्ड है। इस पर क्या होगी, ये जो सेम ग्रुप है ये क्या है हमारे पास ऑन द लाइन है, ठीक है, सेम ग्रुप क्या है करीब होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, इक्लिप्स्ड बोलेंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये इक्लिप्स्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए जो सेम ग्रुप है ना वो क्या है, बिल्कुल करीब है, ठीक है, ये आपस में करीब, ये करीब है, ये सारे हमारे पास क्या इक्लिप्स्ड है। अब ये देखिए स्टिगर्ड है, ठीक है। अब ये जो सेम ग्रुप है ना वो क्या है, बिल्कुल 180 पर है, ठीक है, ये जो बिल्कुल इसके अपोजिट है, यहाँ पे आप देखिए ये अपोजिट है सर दोनों, तो ये क्या होंगे हमारे पास, स्टिगर्ड होंगे, और ये हमारे पास क्या होंगे, गोची होंगे, ठीक है। अब ये क्या है, सारे थोड़ा दूर दूर है तो ये क्या होंगे, गोची होंगे। चौथा तरीका हमारे पास कौन सा है, न्यूमैन प्रोजेक्शन। ये क्या है, सिंपल मेथड ऑफ प्रोजेक्टिंग 3 डायमेंशन फार्मूला ऑन 2 डायमेंशन पेपर विच आर नोन एज न्यूमैन प्रोजेक्शन। इस पर हम क्या करेंगे, जो 3 डायमेंशन फार्मूला है उसको हम क्या करेंगे, 2 डायमेंशन पेपर पे हम उसको शो करेंगे, ठीक है, उसको प्रोजेक्टिंग करवाएंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूमैन प्रोजेक्शन बोलते हैं। इस पर क्या होगा, द कार्बन नियर टू द आई इज रिप्रेजेंटेड बाय ए पॉइंट, ठीक है, जो कार्बन हमारे नियर होगा आई के उसको हम क्या करेंगे, पॉइंट से शो करेंगे। द कार्बन एटम टुवर्ड द रियर, यानी दूर होगा, रियर का मतलब होता है पीछे की साइड, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो ये हम इसको हम क्या करते हैं, सर्किल से शो करते हैं। जैसे ये हमारे पास ये क्या है, एक सर्किल है, ठीक है, ये क्या है, पीछे की साइड है, और ये पॉइंट है, ठीक है, ये हमारे पास समझे कि ये आगे की साइड है, ठीक है, हमारी तरफ है। अब इस पे क्या है, ग्रुप तो सेम अटैच है सारे, CH3 यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, और ये जो पीछे वाला है उस पर भी क्या है, CH3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। अब ये क्या है, बिल्कुल करीब है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इक्लिप्स्ड बोलेंगे, ठीक है। इसी तरीके से जब ये आइडेंटिकल ग्रुप्स बिल्कुल अपोजिट पे आ जाए, 180 डिग्री पे आ जाएंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्टिगर्ड बोलेंगे, ठीक है। और इसी तरीके से जब ये 60 डिग्री एंगल पे आगे आ जाए, ठीक है, यानी ये जो है ना वो घूम के यहाँ पे आ जाए, ये यहाँ पे आ जाए, और ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, थोड़ा दूर दूर है, यानी 60 डिग्री एंगल पर है तो इसको हम क्या बोलेंगे, गोची बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे पास ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। जज़ाकल्लाह।